सभी को नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। गुड़ी पाड़वा के तीसरे दिन यानी कि गुड़ी पाड़वा 9 को था और 11 तारीख को महाराष्ट्र में चैत्र गौरी व्रत की शुरुआत हो चुकी है। यह प्रसिद्ध व्रत है। महिला एवं युवती यह व्रत त्यौहार के रूप में मनाती है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि से इस व्रत की शुरुआत होती है। वैशाख महीने की तृतीय तिथि तक यह व्रत किया जाता है। इस व्रत का मुख्य जो पूजा होती है वो है गौरी देवी को झूले में स्थापित करना और 1 महीने तक उनकी पूजा करना। झूले में बैठी देवी गौरी के पूजा हेतु कच्चे आम का शरबत, जिसको पन्ना बोलते हैं, और चने की दाल से बना हुआ भोग खास तौर से बनाया जाता है। बसंत ऋतुओं में जो फल मिलते हैं वह देवी को भोग के रूप में चढ़ाए जाते हैं। विवाहित महिला को भोजन में निमंत्रित किया जाता है। हल्दी कुमकुम और चंदन लगाकर इस महिला के देवी स्वरूप पूजा की जाती है, जिसको हल्दी कुमकुम बोलते हैं। शाम के समय पड़ोसी महिलाओं को निमंत्रित किया जाता है और उन्हें हल्दी कुमकुम लगाकर कच्चे आम का शरबत पना दिया जाता है। भीगे हुए चने दिए जाते हैं। पेट के लिए देवी का वर्णन करने वाले भक्तिपूर्ण गीत गाए जाते हैं। इस अवसर पर महाराष्ट्र में नई नवेली दुल्हन 5 साल तक अपने आंगन में विशिष्ट रंगोली बनाती है। उसे चैत्रांगण नाम से संबोधित किया जाता है। इस रंगोली में भारत वर्ष के त्यौहार तथा भारतीय संस्कृति के प्रतीक चित्रित किए जाते हैं। स्वस्तिक, ओमकार, तुलसी का पौधा, गाय के चरण चिन्ह, गणेश जी, कृष्ण भगवान, चंद्र, सूर्य, इनके चित्र रंगोली में बनाए जाते हैं। यह व्रत वैशाख माह शुक्ल तृतीया यानी कि अक्षय तृतीया तक गौरी की पूजा की जाती है और ऐसा मानते हैं कि जो गौरी है वो 1 महीना अपने माहेर मायके में आती है, ऐसा माना जाता है। महाराष्ट्र में पंचांग के अनुसार यह 11 अप्रैल को अपने मायके में गौरी आ चुकी है और रोज़ इसकी पूजा की जाएगी, जिसको चैत्र गौर की स्थापना भी की जाती है। और भी बता रही हूँ मैं, ये पूजा धार्मिक मान्यता अनुसार सुखी वैवाहिक जीवन के लिए की जाती है। ये जो पूजा है वो देवी गौरी मतलब माता पार्वती और देव महादेव से संबंधित है। कुछ जगह यहाँ पर मतलब बाकी जगह इसको गणगौर नाम से जाना जाता है। गण का मतलब होता है शिव और गौर का मतलब होता है गौरी पार्वती। मान्यता के अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि में गौरी पूजन किया जाता है और ये महिला अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन प्राप्त करने के लिए करते हैं। पंचांग के अनुसार चैत्र महीना शुक्ल पक्ष का तृतीया तिथि वैसे तो 10 अप्रैल को है, जो शाम के 5:32 से शुरू हो रहा है और 11 अप्रैल को 3:03 पे समाप्त हो गया। तो इसलिए 11 अप्रैल को ही गौरी पूजन किया गया। और इस जो 1 महीने में है वह उस समय मंगलवार या फिर शुक्रवार को हल्दी कुमकुम कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। मतलब और जो सुहागिन महिलाओं को जो महिला के घर में पूजा की जाती है वो अब सुहागिन महिलाओं को बुलाती है, उनको हल्दी कुमकुम देकर उनका और कुछ प्रसाद देकर सम्मान करती है। और मान्यता है कि जो देवी माँ है वो अपने मायके आती है तो जिस तरह लड़की का सम्मान किया जाता है ना, तो उसी तरह उनके पैर धुलाने की परंपरा है और उनके हाथ में चंदन का लेप और सेंट लगाकर इस तरह से उनका रोज़ उनकी पूजा की जाती है। और
जो भुइगा चना है ना, और उसको फल के साथ महिलाओं को देकर ओटी भरी जाती है। यानी कि 1 महीना पूरा गौरी माता अपने मायके में रहेगी और महीने भर गौरा गौरी गीत, हल्दी कुमकुम कार्यक्रम, ये उत्सव चलता रहेगा। और जब तक अक्षय तृतीया है तब तक चलता रहेगा, और अक्षय तृतीया के दिन वो अपने ससुराल में वापस जाएगी। चैत्र गौरी के समय जो रंगोली डाली जाती है वो चित्रांगन कहलाती है। तो चित्रांगन के निमित्त से जो रंगोली निकालते हैं, इस प्रथा के कारण जो लड़कियां हैं, स्त्रियां हैं, इसमें सुप्त कलागुण वो प्रकट होता है और उनको प्रोत्साहन मिलता है। रंगोली जो होती है वो मंगल का प्रतीक है, मंगल कार्य का प्रतीक है, जिसके कारण जो वातावरण होता है वो अधिक मंगलमय होता है। नेत्र दीपक रंगोली निकालने से स्त्री के मन को समाधान मिलता है, और चित्रांगन रंगोली निकालने से आनंद मिलता है। और बसंत ऋतु के बराबर जो चैत्र गणांक निर्मित की रंगोली निकाली जाती है, उससे स्त्रियों में उल्लास आता है, इसीलिए ये रंगोली निकाली जाती है। पहले जो होता था ना, वो एक लोग जो स्त्रियाँ घर से बाहर नहीं निकलती थी, तो ये हल्दी कुमकुम के बहाने वो एक दूसरे से मिलके अपने मन को आनंद उल्लास से भरने का भी ये हल्दी कुमकुम एक माध्यम था। और एक दूसरे से पहचान भी होती थी, एक दूसरे से मेल मिलाप भी होता था। और रोज़ नित्य काम के कार्य से मुक्त होकर थोड़ा देर महिलाओं का मनोरंजन होता था, जिससे उनके जीवन में अतिशय उत्साह आता था। तो अभी भी हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम होता है। आजकल महिलाएं अर्थार्जन के लिए घर से बाहर जाने लग गई हैं, फिर भी अभी भी ये कार्यक्रम थोड़ा चल रहा है, लेकिन जो पहले की तरह उतना समय नहीं दे पाते हैं। तो चैत्र नवरात्रि का ये आनंद सौड़ा है चैत्र गौरी। प्रतीकात्मक शिव पार्वती का विवाह भी किया जाता है, और माँ पार्वती को झूले में झुलाया जाता है और सुंदर झांकी से सजाया जाता है, और जिसकी जैसी इच्छा होती वो उस तरीके से अपने घर में महिलाओं को आमंत्रित करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद सभी का।